दोस्तों, आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। अपनी लाइफ की ऐसी-ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि मैं यूट्यूब पर दोबारा क्यों आया। आप लोग जानना चाहते होंगे क्योंकि मेरा जो चैनल था वो डिलीट होने के बाद मतलब जिस प्लेटफ़ॉर्म ने मुझे लात मारा और मेरे पेट में लात मारा, जिससे मैं पैसे कमा रहा था, जिससे मेरी रोज़ी-रोटी चल रही थी और यूट्यूब ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया। तो कैसे कोई इंसान दोबारा उसी प्लेटफ़ॉर्म में आके काम करना चाहेगा? क्योंकि इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि कब ये चैनल रहे या ना रहे, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता यार, तो ये तो चैनल ही है। तो आज मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, शायद आपको पसंद आएँ। मेरा मन कर रहा था ये, मैं रात में ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोज़ बनाता हूँ, जिस पर मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं यूट्यूब पर। दोस्तों, जो जो मेरे पास है, सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही अर्न किया है। मतलब मैंने लाइफ में जो भी यूट्यूब से पैसा कमाया है, जैसे भी करके कमाया है, यूट्यूब का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करते, पैसे से पैसे बनाया मैंने, वो भी ऑनलाइन ही बनाया है। सारी चीज़ें मैंने जितना भी पैसा कमाया है, सभी को मैंने स्कूल में इन्वेस्ट कर दिया। स्कूल आप जानते हैं, मैंने स्कूल बनवाया है, जेएस इंटरनेशनल स्कूल के नाम से अपने गाँव में। सारा पैसा मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। मतलब जो भी मैंने अपनी लाइफ में कमाया है, अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए मैंने सिर्फ 2-3 बाइक खरीदी और मोबाइल फ़ोन्स खरीदे और कुछ नहीं। मैं अपने अपने घरवालों के लिए भी कुछ नहीं किया, अपने मम्मी-पापा के लिए भी कुछ नहीं किया और जो भी किया मैंने ज़मीन, बिल्डिंग, पूरा स्कूल के ट्रस्ट के लिए सब कुछ मैंने दान कर दिया। आप लोग भी जानते हैं कि जो स्कूल होता है, ये एक संस्था होती है, ये एक ट्रस्ट होता है, जिस पर आपका अधिकार नहीं होता है। ये एक सामाजिक संस्था है, जिस पर समाज के लोगों का पढ़ने का मौका मिलता है और उस पर उन्हीं का अधिकार होता है। हमने स्कूल बनवा दिया, सारी चीज़ें मैंने उस पर अपना जो भी था, जितना भी कमाया था मैंने, सब कुछ मैंने उस पर दे दिया। प्रेज़ेंट टाइम में मेरे पास कुछ नहीं है और मैंने दोबारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का डिसीज़न क्यों लिया? आप लोग जानना चाहते होंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यूट्यूब ही मेरे पास सब कुछ था। मैंने जॉब यूट्यूब के लिए ही छोड़ी थी और जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था शायद। लेकिन यूट्यूब ने जब मेरे चैनल को डिलीट किया, तब मेरे दोनों पैर कट चुके थे, पता है आपको? मतलब इन द सेंस कि मेरा जो स्कूल है वो कोरोना काल में बना, बनकर तैयार हो गया। जब बनकर तैयार हो गया तभी कोरोना आया और लॉकडाउन लग गया, स्कूल बंद हो गया। 1.5-2 साल स्कूल नहीं चला और मैं फिर भी हारा नहीं, सोचता रहा चलिए कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। इसके बावजूद जब स्कूल चला दोस्तों, तो स्कूल में जानते हैं कि जब एडमिशन टाइम हुआ, उस वक़्त क्या हुआ कि दूसरी लहर आ गई। फिर से अप्रैल में दूसरी लहर आ गई, जिसकी वजह से हमारे स्कूल में उतने एडमिशन नहीं मिल पाए, जितना हम चाह रहे थे। हमने एडवर्टाइज़मेंट भी किया, उसमें भी खर्चा बहुत सारा लगा हमारा और उससे भी हमें बच्चे नहीं मिले। फाइनली सितंबर में जाके स्कूल खुला। स्कूल खुलने के बाद कुछ बच्चे आए, 150 बच्चे तक आ गए और उस वक़्त हमारे स्कूल का जो पूरा खर्चा था मैनेजमेंट का, सारी चीज़ें लेके, पूरा गाड़ी से लेके मैनेजमेंट, टीचर, जो भी वर्कर्स हैं, सभी को मिला के स्कूल का खर्चा है 1,70,000 रुपए। क्योंकि स्कूल में 10 टीचर हैं, 1 प्रिंसिपल है और साथ ही साथ 2 वर्कर हैं और 1 सफाई कर्मचारी है और गाड़ी वाले हैं। एक गाड़ी है जो स्पेशली टीचरों को बाहर से लाने का काम करती है, क्योंकि ये टीचर हमारे यहाँ बाहर से आते हैं, सिटी से आते हैं। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ से 7 किलोमीटर दूर, वहाँ से टीचर आते हैं। तो मैंने सोचा कि बाहरी टीचर लाएँ ताकि बच्चों को नई-नई अच्छी-अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो इस वजह से में खर्चा बहुत आ रहा और मेरा जो स्कूल की फ़ीस थी वो 80-90 हज़ार रुपए ही मिल रही थी। मतलब कि 70-80 हज़ार रुपए मैं अपने जेब से
स्कूल को दे रहा था। और उसी वक्त सितंबर महीने में ही मैंने ठानी कि चलो स्कूल में रन करूंगा, क्योंकि मेरे पास चैनल था टेक चैंपियन, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। यूट्यूब से भी कमा रहा था, प्रमोशन से भी कमा रहा था, और साथ ही साथ स्पॉन्सरशिप जो मिलती थी, वेबसाइट थी, उससे भी पैसा कमा ले रहा था। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लगा कि नहीं, अगर इधर से नहीं आएगा तो मैं इधर से चैनल से मैनेज कर लूंगा इसमें। लेकिन यूट्यूब ने जब वो चैनल टर्मिनेट कर दिया दोस्तों, तो पता है उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं उसी चैनल के माथे ही अपने स्कूल को रन कर रहा था। उम्मीद थी, क्योंकि मैं घर से पैसा नहीं ले सकता मम्मी पापा का, बात समझिए, क्योंकि मैंने उनको दिया नहीं तो मैं उनसे ले भी नहीं सकता हूं। और जो उम्मीद थी शायद वो टूट गई, चैनल डिलीट हो गया। जो पैसे मैं सोच रहा था उससे कमा के मैं स्कूल में इन्वेस्ट कर दूंगा, इधर मैनेजमेंट में खर्चा कर दूंगा, तो वो चीज़ें मेरी ख़त्म हो चुकी थी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब 15-20 दिन तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कैसे काम करूं, कैसे चीज़ें मैनेज होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि यार कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। मैं जॉब कर नहीं सकता हूं, क्योंकि जॉब में अब लाइन में जा नहीं सकता हूं। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं यूट्यूब पर फिर से काम करूंगा। मैं हार ही नहीं मानूंगा। मैं, अगर यूट्यूब ने डिलीट कर दिया मेरा चैनल, तो मैं फिर से खड़ा करूंगा और फिर से मैं यूट्यूब पर काम करूंगा और सक्सेस पाऊंगा और यूट्यूब से पैसा कमाऊंगा। क्योंकि मेरे पास मजबूरी थी, क्योंकि अगर स्कूल रन करना है तो पैसा भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी स्कूल से पैसा, स्कूल के मैनेजमेंट फीस से ही उसका खर्चा नहीं हो रहा है। मतलब मैनेज नहीं हो रहा है, उतने बच्चे नहीं हैं स्कूल में कि उतना मैनेज हो सके। तो फाइनली मैंने टेक चैंपियन सपोर्ट नाम से चैनल बनाया, आप लोग जानते हैं उसे। और फिर मैंने कई सारे लोगों के पास हेल्प ली, कई सारे लोगों ने मेरी मदद की, जिससे मुझे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए। लेकिन वो सब्सक्राइबर मिलने से कोई मैटर नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही अपने चैनल पे कम से कम 15-20 वीडियो डाल चुका था, डेली मैं वीडियो डालता था। लेकिन मुझे लगा कि अगर शायद किसी की सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा बहुत अगर सब्सक्राइबर मिल जाए, तो मैं बहुत तेजी से ग्रो कर सकता हूं। तो सब्सक्राइबर कुछ मिले मुझे, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन सब्सक्राइबर्स मिल जाना ही सब कुछ नहीं हुई थी, मुझे पता है। सब्सक्राइबर्स को मैं रखे रहता, और मैं अगर यूट्यूब पर अपने 150 वीडियो जो मैंने अपलोड किए सिर्फ 2 महीने के अंदर, शायद अगर ये मैं ना करता, वीडियो काम नहीं करता प्रॉपर, तो मेरा चैनल ग्रो नहीं होता। फिर मैंने जो भी तरीका अपने टेक चैंपियन में अपना अप्लाई किया था, जैसे भी मैं काम करता था, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने वो सारी चीज़ें अपने टेक चैंपियन सपोर्ट चैनल पे इस्तेमाल करनी चालू कर दी, और आप लोगों को बताना चालू कर दिया रियलिटी, कैसे यूट्यूब से पैसा कमाएं, सारी चीज़ें मैं आपको टिप्स देने लगा। तो ये थी मेरी स्टोरी दोस्तों। फिर मैंने ये ब्लॉगिंग चैनल भी बनाया अंशु मौर्य ब्लॉग के नाम से, जिस पर मैंने सोचा कि अगर मान लो बाय द वे अगर वो चैनल डिलीट हो जाता है, तो शायद ये एक चैनल रहे जिसके थ्रू मैं आप लोगों से बात कर सकूं, अपने यहाँ जो भी चीज़ें हैं मैं शेयर कर सकूं। तो ये चैनल मैंने उसी वजह से बनाया था, और अब जो चैनल वो चल रहा है टेक चैंपियन सपोर्ट, जिस पर आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो यार। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि आपको क्या बोलूं मैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो यार मुझे। और जो भी प्यार आप इस चैनल को भी दे रहे हो, मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप लोग जानते हैं कि अब वो चैनल खड़ा हुआ है ना, तो थोड़ी सी उम्मीद अंदर जगी है कि अब मैं उससे पैसा कमाऊंगा, और उससे जो भी पैसा कमाऊंगा, मैं रियलिटी बता रहा हूं, वो पैसा मैं अपने पास नहीं रखूंगा। क्योंकि मैं करूंगा क्या, मेरे मम्मी पापा के पास पैसा है ही, मम्मी पापा तो अपना कमा ही लेंगे। लेकिन जो मैंने स्कूल चालू किया है शायद समाज के लिए, उसको मैं अच्छे से रन कर सकूं। मेरे वो एक उम्मीद जगी है, पता है आपको, वो चैनल खड़ा होने से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, अब उस पर शायद पहली पेमेंट भी आ जाएगी 21 तारीख के बाद। तो उम्मीद एक जग चुकी है, और उस चैनल से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और उसका जो भी अर्निंग है
वो सभी मैं अपने इस टेक चैंपियन चैनल सपोर्ट की जो अर्निंग है वो अपने स्कूल पे लगाने वाला हूँ। ये मैं बिल्कुल सच्चाई है और कोई भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि झूठ बोल के कुछ नहीं हासिल हो सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ और मैं उसी चैनल से जो भी कमाऊंगा वो मैं सारा अपने स्कूल में लगाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उसे खड़ा करना है, उसे आगे बढ़ाना है। और जो लॉस में चल रहा हूँ मैं, मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं, मेरे खाते में पैसे नहीं बचे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो चैनल की मैं उस अर्निंग हो उसको मैं अपने स्कूल पे लगाऊं, और वहाँ पर मैं अपने उस चैनल पे मैं इधर उधर की जो फ्रॉडिंग एप्लीकेशन है, जो गलत काम बताती हैं, उनसे पैसे लेता नहीं हूँ, ना उनके वीडियोस को ऐप को प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ उन आप लोगों का पैसा बेकार में वेस्ट हो और मैं एक संस्था में लगाऊं, एक स्कूल में लगाऊं। बात समझ रहे हैं? स्कूल क्या होती है? संस्था होती है जिसमें सामाजिक लोगों के बच्चे पढ़ते हैं समाज के, और वहां पर मैं उस टाइप का पैसा लगाऊंगा, तो शायद ये सही नहीं है भाई। अभी पैसा तो आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है कि पैसा कैसे आ रहा है और कहां से आ रहा है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं शेयर करने वाला था। शायद मैंने आज तक आप लोगों को नहीं बताया कि मैंने दूसरा चैनल क्यों बनाया, मेरी क्या मजबूरी थी और किस वजह से मैंने इतना मेहनत किया, और शायद मैं मेहनत कर रहा हूँ यार। और इन सब भगवान करे मैं मेहनत ऐसे ही करूँगा, क्योंकि मुझे स्कूल को रन करना है, उसमें पैसे की बहुत नीड है, और मैं चाहता हूँ ये स्कूल बहुत अच्छा स्कूल बने और अच्छे से अच्छी एजुकेशन यहाँ के बच्चों को मिल सके। और मेरे कुछ नहीं है, ये ना मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे माता पिता हैं और मेरा भाई है, मेरी सिस्टर है, बस। तो उम्मीद करूंगा आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। फिर मिलता हूं एक और कमाल की वीडियो में दोस्तों। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो थोड़ा बहुत प्यार देके सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।